हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये ब्लॉग आज बहुत दिनों बाद मैं बना रही हूँ। जैसे कि मैं सुबह की जो शुरुआत हो गई है वो 5 बजे से हो गई है और अभी मैंने सब्जी काट लिया है और जीरा पानी मैं पी रही हूँ। और तब तक बज गए हैं 5:45, क्योंकि 5 से 5:30 कैसे बजता है ये समय का पता चलता ही नहीं है। तो देखिए 5:45 बज गया है। अगर 5:45 बजे मैं उठूँ तो मेरा कुछ काम ना हो। मेरा आधा से ज़्यादा काम हो गया है। लंच देखिए दोनों के टिफ़िन पैक हो गए हैं, मतलब टिफ़िन बन गए हैं, पैक मैं कर रही हूँ। और आज मैंने बनाया है शिवन्या के लिए ब्रेड जो है वो मैंने बेसन के साथ में बनाई है और साथ ही चीले बनाए हैं जो कि चावल और सोजी के चीले हैं, जो कि शिवन्या वानी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और शिवन्या वानी को दोनों को 2 टिफ़िन भरने होते हैं, क्योंकि एक टिफ़िन में इन लोग का लंच होता है और एक स्नैक्स वाला होता है। तो उसके लिए उसमें फ्रूट्स या कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो वानी जो है वो हमेशा एप्पल ही खाती है, उसे एप्पल बहुत ज़्यादा पसंद है। और शिवन्या एप्पल नहीं खाती है तो उसको अलग अलग फ्रूट्स देने पड़ते हैं। तो आज उसके टिफ़िन में मैं मैंगो डालूँगी और शिवन्या के टिफ़िन में मैं डालूँगी मैंगो और वानी के एप्पल। तो देखिए इन लोगों के टिफ़िन पैक हो गए हैं और इसके साथ साथ मैं इसमें सॉस रखूँगी जिससे ये टिफ़िन को पूरा फिनिश करके आए। मतलब मैंने 2 ब्रेड रख दी है और रख दिया है एक चीला। इतना इसलिए रखती हूँ मैं क्योंकि जितना उन्हें खाना है वो स्कूल में ही खाते हैं अच्छे से। बच्चे घर पे नहीं खाते हैं जितना अच्छे से वो स्कूल में सबके बीच में खाते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा ही रखती हूँ। और आज रखा है, वैसे तो मैं रोज़ रोटी पराठे यही सब रखती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि रोटी रख दो तो वो दिन भर के लिए बच्चे ना उनका पेट भरा रहता है। और ये सब चीज़ों से मतलब नाश्ता ही होता है, पेट तो हल्का ही भरता है, लेकिन फिर भी टिफ़िन में रखने के लिए बेस्ट है। और यहाँ पर हो गई है वानी तैयार और नहा लिए। मतलब वानी रोज़ सुबह 7:30 बजे नहा लेती है। स्नान करने के बाद में सीधे वो भगवान जी के चरण स्पर्श कर रही है। वानी शिवन्या को रोज़ उठाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि दोनों को स्कूल जाना होता है ना, तो जल्दी से उठ जाती है। मतलब जल्दी से उठ जाती है, मतलब जैसे ही मैं उनके बिस्तर में जाती हूँ कि चलो बेटा स्कूल जाना है, उठ जाइए, टाइम हो रहा है, तो दोनों फटाफट उठ जाती हैं। और उठते बराबर वानी का है कि तुरंत ब्रश नहीं करेगी, पहले मुझे नहलाओ उसके बाद में ब्रश करूँगी। तो वानी शिवन्या दोनों नहा लेती है। हालांकि यहाँ बेंगलोर में बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा है, लेकिन सुबह नहाने से ये होता है ना कि मतलब फिर ये लोग 2:30-3 बजे आते हैं और फिर वैसे ही नहाने का मन नहीं करता। सुबह फ्रेश रहते हैं बच्चे। तो कितनी जल्दी जब स्कूल छूटेगा तब तो ना बाय। तो लेके जाओ ना, अपना अपना उठाना पड़ता है। हाथ दुख रहा है, मैं कपड़े डालूंगी ना, वो धूप निकली वो देख। चलो बाय 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 बाय। देख धूप निकल गई अभी। चलो हाँ चलो, हाँ तो मैं आ रही हूँ, आप छोड़ो तो मुझे, हाथ तो छोड़ो। यस हाँ चलो। देख वानी शिवन्या ने मेहंदी लगाई थी मुझे। चले गए दोनों बच्चे। बच्चे लोगों के जाने के बाद में घर में बहुत सारे काम होते हैं। झाड़ू तो सुबह लगी जाती है, लेकिन उसके बाद भी दोबारा झाड़ू लगानी रहती है। तो मैं तुरंत तो नहीं लगाती क्योंकि वर्मा जी भी जाते हैं और बच्चे भी तुरंत ही निकलते हैं। तो कोई जैसे ही घर से जाता है तो हमें तुरंत झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए, थोड़ा रुक के करना चाहिए। तो मैं 10 मिनट 15 मिनट रुक जाती हूँ कि जब तक वो ऑफिस पहुँच जाए, बच्चे स्कूल पहुँच जाए, उसके बाद में ही मैं जो आगे के काम है वो शुरू करती हूँ। जैसे कि मैं पोछा एक दिन के आड़ में लगाती हूँ, तो मैं पोछा लगा रही हूँ। आज पोछा लगाने वाला दिन है, तो पोछा मैं ऐसे ही बैठ के लगाती हूँ। मैं जब से यहाँ बेंगलोर आई हूँ तो मैंने वो जो बड़ा वाला मॉप होता है, मतलब डंडे वाला पोछा होता है, वो तो मैंने लिया ही नहीं है, क्योंकि उसमें ना एक्सरसाइज नहीं हो पाती है। मतलब थोड़ा सा था कि मेरे को नहीं हाथ से ही करना है, तो आजकल मैं अभी ऐसे ही बैठकर पोछा लगा लेती हूँ, तो एक्सरसाइज भी हो जाती है। उठ बैठ के ऐसे पोछा लगाओ तो बॉडी हमारी इधर से उधर मूव होती है, तो थोड़ा अच्छा होता है। मतलब देखिए ऐसे तो हम चाहते हैं कि हम दुबले हो जाए, लेकिन हो नहीं पाते। तो अगर हम अपने काम में ही कुछ ऐसा शामिल कर ले जिससे एक्सरसाइज भी होते रहे और हमारे काम भी हो जाए, तो मैं फटाफट मतलब हाथ से ही पोछा लगा लेती हूँ। उससे साफ भी अच्छा हो जाता है और एक्सरसाइज भी हो जाती है। हालांकि इसमें टाइम लगता है, लेकिन टाइम लगता है और हो जाता है आसानी से, जल्दी हो जाता है।
घर के काम के लिए हम डेली डेली समय तो मतलब जो रेगुलर काम है वही कर पाते हैं, लेकिन हफ्ते में हमें एक बार घर की अच्छे से क्लीनिंग करनी चाहिए, जिससे मतलब बहुत ज़्यादा घर गंदा नहीं होता है। हफ्ते में अगर एक दिन भी करते हैं आप, तो रोज़ अगर हल्का हल्का करते हैं तो घर साफ़ ही रहता है। और जहाँ छोटे बच्चे होते हैं तो घर बहुत ज़्यादा गंदा होता है। मतलब मेरे घर पर तो मैं दिन भर में 3-4 बार मेरा झाड़ू पोछा चलता रहता है, क्योंकि शिवन्या जो वानी जो है वो छोटी है अभी, तो वो कुछ ना कुछ ख़राब करती है। और ऐसे ही बाथरूम बाथरूम की बात रहे तो बाथरूम तो हफ्ते में 3-4 बार साफ़ होता ही है, लेकिन एक बार उसको अच्छी तरीके से आप हार्पिक डाल के या एसिड डाल के कुछ भी मतलब टाइल्स में उसको डाल लीजिए, और अच्छी तरीके से कोई भी जो रेगुलर ब्रश है उससे आप पूरी तरीके से फैला दीजिए और 10 मिनट रहने दीजिए। 10 मिनट आप दूसरा काम कर लीजिए, तब तक अच्छे से ये साफ़ हो जाता है, बहुत अच्छे से क्लीन होता है। और आज मैं कर रही हूँ बालकनी साफ़, क्योंकि बालकनी में अभी बारिश हो रही है तो बाहर से भी बहुत ज़्यादा डस्ट आता है और गंदी हो गई है। और गमले रखे हुए तो गमलों को हटा के मैं वहाँ की मिट्टी हटा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जम गया है, बहुत दिनों से क्लीन नहीं किया है। तो आज इसको बालकनी को भी साफ़ कर रहा है। इस बीच में मैंने पहले कपड़े धो के डाल दिए हैं कि कपड़े तब तक सूखेंगे, और फिर मैं यहाँ साफ़ कर लूँगी और उसके बाद में मैं करूँगी एक्सरसाइज, क्योंकि सारे काम जितने ज़्यादा ज़रूरी है घर के उतने ही ज़्यादा है कि आपकी डेली रूटीन में, जो मेरी डेली रूटीन में एक्सरसाइज शामिल है जिसको मैं करती हूँ। देखिए मैं दुबली हो रही हूँ, नहीं हो रही हूँ, वेट कम हो रहा नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे मेरे लिए घर के डेली काम ज़रूरी है, वैसे ही मैंने अपनी लाइफ में अभी ये कर लिया है कि मुझे डेली एक्सरसाइज करनी है आधा घंटा। आप जितने भी काम घर के करते हैं, जब हम बहुत सारा काम निकाल लेते हैं घर का, तो हमें बैकग्राउंड में ना गाने सुनते रहना चाहिए। मतलब बैकग्राउंड में आप गाने चलने दीजिए, चाहे मोबाइल में, टीवी में, किस में भी आप गाने लगा लीजिए और अपने काम को, एक्सरसाइज को ये कंटिन्यू करते रहिए। तो उससे ये होता है कि हमें हलाली नहीं आती। मैं तो हमेशा यही करती हूँ कि जब मैं बहुत ज़्यादा काम करना होता है जिस दिन, कि हमें पता है कि आज बहुत ज़्यादा टाइम लगना है, तो उस दिन मैं गाने लगा लेती हूँ। और सुबह सुबह तो जब सुबह होती है तो तब तो मेरी मतलब यही होता है, हनुमान चालीसा है या दुर्गा अमृतवाणी है या मतलब कुछ भी ऐसा लगा के और सुनती हूँ। तो उससे देखिए मन में भी एक सुकून मिलता है और एक पॉजिटिविटी घर पे होती है। तो हमें सुबह सुबह तो भजन कीर्तन सुनना ही चाहिए, क्योंकि हम कर तो नहीं पाते हैं लेकिन हमें सुन लेना चाहिए। आज भगवान का नाम सुनने से बहुत कुछ हो जाता है, और इसलिए सुबह सुबह हमें लगानी चाहिए म्यूज़िक अच्छी सी। और उसके बाद में जैसे ही 9 बजता है तो उसके बाद में मैं जो बॉलीवुड सॉन्ग है वो लगा लेती हूँ, और उसके बाद में मैं एक्सरसाइज और अपने घर के सारे काम कर लेती हूँ। तो इससे मेरे काम फटाफट हो जाते हैं और मुझे फ्री होते होते मतलब 12 से 12:30 ऐसे ही बज जाता है। मतलब समय का पता ही नहीं चलता है कि कितनी जल्दी समय हो गया। फिर मैं तैयार होकर सीधे वारिश बनिया को लेने चले जाती हूँ, तब तक 2 बज जाते हैं और फिर 2:30-3 बजे तक शिवन्या वानी आती है। तो आपको एक्सरसाइज अपनी कंटिन्यू करते रहना है। और अगर आपने चाहा है कि आपको वेट कम करना है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपको वेट कम करना है तो आपको एक्सरसाइज करना बंद नहीं करना होगा। आप उसको कंटिन्यू रखिए और एक दिन होगा, ज़रूर होगा। ये वाली एक्सरसाइज है, ये पेट के लिए, मतलब दीवार में आपको पैर रखना है और फिर आगे आना है, तो इससे पेट कम होता है। क्योंकि देखिए पेट को अंदर जाने में सबसे ज़्यादा समय लगता है मेरा, क्योंकि मतलब बॉडी में वेट कम तो हो रहा है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पेट अंदर ज़्यादा नहीं हुआ है, तो बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखिए पेट जो 2-2 बच्चे हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है शरीर में, 2-2 3-3 ऑपरेशन होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सब चीज़ों जब होती है शरीर में तो पेट तो बाहर निकलता ही है, तो उसको अंदर जाने में समय लगता है। तो उसके लिए हमें मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि मतलब किसी भी एक्सरसाइज से मेरा पेट अंदर चले जाए, धीरे धीरे हो, छोड़ना नहीं है। अगर आपने छोड़ दिया तो फिर वो मुश्किल हो जाता है, फिर से ज़ीरो से शुरुआत करनी होती है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं वापस से ज़ीरो से शुरुआत करूँ जो मेरा चल रहा है, क्योंकि धीरे धीरे मुझे 1 साल होने लगा है कि मैं एक्सरसाइज और अपनी जो भी रूटीन मैंने स्टार्ट किया है वो चल रही है। तो मैं उसे बंद नहीं करना चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत जो भी है वो चलता रहे। एक दिन में 24 घंटे होते, तो 24 घंटे में हम कम से कम अपने लिए 1 घंटा तो निकाल ही सकते हैं। और देखिए बज गए हैं 3:45, शिवन्या वानी आ गई है स्कूल से। पे बैटरी काय की गाड़ी की, और ये कर रही है होमवर्क। हाँ एच, स्मॉल एच बनाओ यहाँ, स्मॉल। और कपड़े डाले हैं धोने, धुल के डाले, मतलब सूख रहे हैं ये अभी। धूप थोड़ी सी निकली है, बालकनी आज थोड़ा साफ़ किया था।
थोड़ा धूप निकली है तो कपड़े सूख जाएंगे। ये देखिए ये हाल होता है, आके ने फेंक दिया है। मेरा काम ख़त्म नहीं होता और काम बढ़ जाता है। तो कल दूसरी ड्रेस पहनेंगे, ये लोग स्पोर्ट्स ड्रेस पहनते हैं, तो आज इन लोग की ड्रेस धो के डाल दी हूँ। 2 दिन में ड्रेस के हाल बहुत ख़राब हो जाते हैं। और इन लोग के एग्ज़ाम होने वाले हैं 18 तारीख से, जिस दिन रक्षाबंधन की थी 19 तारीख का है ना, तो 19 तारीख से इन लोग के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं शिवन्या वानी के। तो यहाँ पर तो छुट्टी नहीं होती है, साउथ में रक्षाबंधन की कोई छुट्टी नहीं होती है। तो ये लोगों के रहेंगे पेपर, तो इनकी पेपर की तैयारी करवाना है। और अभी देखिए अभी होमवर्क आया है, बुक्स वगैरह पड़ी है, ये समेटती हूँ मैं और फिर मैं मिलती हूँ आपको शाम को।